श्री भगवान के वरदान से सोम शर्मा को सुव्रत नामक पुत्र की प्राप्ति तथा सुव्रत का तपस्या से माता पिता सहित वैकुंठ लोक में जाना। श्री हरि बोले, ब्रह्मन, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, प्रभो, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान अर्थात आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदनंतर तुम परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्रीहरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़ भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। उनके जाने के पश्चात द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसें, गौएं, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तु की कमी न रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्यों में लगे रहे और भी जो जो दान पुण्य हो सकते हैं उन सब का उन्होंने अनुष्ठान किया। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान धर्म में संलग्न थे। उन पौत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही संपन्न किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यकाल से ही भगवान श्री विष्णु का चिंतन करने लगा। उसने गर्भ में ही पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण का दर्शन किया था। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वह सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता था। वह गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी, उत्तम पुण्यदायी भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विज श्रेष्ठ
सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए ही बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर ही रख दिया था। वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों को भी पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ। चक्रधारी माधव, बचाओ। पुरुषोत्तम, तुम ही मेरे साथ खेलो। मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने तथा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के समय भी वह श्री भगवान को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण किया करता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी पदार्थों में वह धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता। कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल, थल और पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी भगवान श्री नरसिंह का ही दर्शन करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान हैं, उन सर्वस्व रूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञानमय तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य हैं तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं। उन श्री भगवान का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को खेलते देख माता सुमना कहती, बेटा आ, कुछ भोजन कर ले,
तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूं, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान्न परोसा हुआ देखता, तब कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूं। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वासुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जा भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्ष तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, धर्मात्मा सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूं, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सुव्रत बोले, संसार सागर मतीव गभीर पारम, दुखोर्मि भिर्विविध मोहमये स्तरंगे, संपूर्ण मस्ति निज दोष गुणैस्तु प्राप्तम, तस्मात् समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम। जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूं और अपने ही दोषों तथा गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूं। अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्माम्बुदे महति गर्जति वर्षतीव, विद्युल्ल तोल्लसति पातक संचयैर्मे, मोहांधकार पटलैर्मम, नष्ट दृष्टेर्दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम। कर्मरूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युल्लता की भांति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूं। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। संसार कानन वरम बहु दुख वृक्षैः, संसेव्यमानपि मोहमयेश्च सिंहे, संदीप्तमस्ति करुणा बहुवन्नि तेजः, संतप्यमान मनसम परिपाहि कृष्ण। यह संसार एक महान वन है। इसमें बहुत से दुख ही वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार वृक्ष मति जीर्णम पीह उच्चम, माया सुकंद करुणा बहुदुह खशाखम, जायादि संघ छद्दनम फलितम मुरारे, तम चाधिरूढ़ पतितम भगवन ही रक्ष। संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है। शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूं। भगवन, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। दुःखानलैर् विविध मोहमयेह सूधुमयेह, शोकैर्वियोग मरणान्तक सन्निभयश्च,
दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षम ज्ञानाम्बुनाथ परिशिच्य सदैव माम त्वम्। कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूं। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। मोहांधकार पटले महतीव गर्ते संसार नाम्नि सततम पतितम हि कृष्ण कृत्वा तरीम मम ही दीन भयातुरस्य तस्माद् विकृष्य शरणम नयमामि तस्त्वम्। कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए संसार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूं। दीन हूं और भय से अत्यंत व्याकुल हूं। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। त्वामेव ये नियतमान स्वभाव युक्ता ध्यायन्त्यन्यं मनसां पदवीं लभन्ते न त्वैव पादयुगलं च महत्सु पुण्यम ये देव किन्नर गणाः परिचिन्तयन्ति। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जो देवता और किन्नर गण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त होते हैं। नान्यम वदामि न भजामि न चिंतयामि त्वत्पाद पद्मयुगलम सततम नमामि। एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष दूरेण यान्तु मम पातक संचयास्ते। दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म त्वत्पाद पद्मयुगलम सततम नमामि। मैं न तो दूसरे का नाम लेता हूँ, न दूसरे को भजता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। भगवन, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्रह्मन, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त। राजा पृथु के जन्म और चरित्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दुहा था, वह सब प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, द्विजवरो, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं, उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म वृत्तांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था।
यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोम रस का पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यज्ञ भी न करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूं। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हूं। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूं। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूं। यदि चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं, जल में डुबा सकता हूं तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूं। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडौल बढ़ी हुई बाहें और विशाल भद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो बैठ गया। ऋषियों ने निषीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा और जितने भी म्लेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उस महाबली राजकुमार ने आजगव नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी, सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सबका मनोरंजन किया। इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राजराज हो गया। द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत
दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। सर्वत्र गौएं कामधेनु हो गई थीं। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता था। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथु के शासनकाल में वृक्ष इच्छानुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देश में न कभी अकाल पड़ता, न कोई बीमारी फैलती और न मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और धर्मानुष्ठान में लगे रहते थे। ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। उस समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी गई और मुनियों के कथनानुसार बोली, राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा, प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान न मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज, रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्राज्ञ, मैं धारण करने वाली भूमि हूं। मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोक नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बहुत बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। भूपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूं, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूं, स्त्री अवध्य मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित्त का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सकें तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ठ पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। वसुधे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुम पचा गईं। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गईं और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहां जाओगी? वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धंसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से
विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल और मधु यही उनका आहार था। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। द्विजवरों, उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी। अतः देवताओं, पितरों, विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देकर पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्यान्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदनंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं यह बताता हूं कि पितर आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुहा था। द्विजोत्तमों, पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया। अंतक ने दुहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दुग्ध को दुहा। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में ले विष रूपी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत मायामय दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है, उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दुहने का काम किया था। गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री और विधात्री है, यह श्रेष्ठ वसुंधरा है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है तथा यह पुण्यों से अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और योनि है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांचों भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह पृथ्वी कहलाने लगी। ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांवों की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए।
इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बतलाई गई है। यह सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई है। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। द्विजवरो, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह बात भी हमें विस्तार के साथ बतलाइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरो, महानदी के संपर्क से अथवा अन्यान्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुसरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंख भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंख रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहां से। उसके यूं कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंख क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है, मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है।
पिताजी, बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है। सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदनंतर वह फिर वन में गई। सुशंख तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को रोक न सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तपस्या में ही लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे। नंदन वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरुगिरि के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दैदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देख राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप, गुह्य तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण,
गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव संसार रूप भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भव गुह्य कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ रूप यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं, आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य, सत्य भाव, सर्व सत्यमय, धर्म, धर्मकर्ता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं, आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं, आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त और अमूर्त भी हैं, आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म रूप और परब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीर सागर वासी और अमृत स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञा परायण, अक्रूर, प्रमेध्य तथा मेध्यों के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आप अशेष और अनघ हैं, आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुत भोजी अग्नि तथा हविष्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप बुद्ध तथा सदा बुद्ध हैं, आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले, वासव तथा वसु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, विश्वरूप और बन्ही स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि, कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्व गुण की रक्षा करने वाले भगवान नृसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। भगवान, आप एकाक्षर, सर्वाक्षर और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, कृष्ण रूप श्याम विग्रह तथा लक्ष्मीनाथ हैं, आपको प्रणाम है। कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं, आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। केशव, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। आनंद कंद, कमला प्रिय, वासुदेव, सर्वेश्वर, ईश, मधुसूदन, मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूं। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पद्मनाभ, संसार रूपी दुहसह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूं। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान तेजस्वी शरीर था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब ओर महान प्रकाश छा रहा था।
श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकण और कुंडलों से सुशोभित तथा वनमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, देवेश्वर, मैं आपका दास हूं। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। वह पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हों तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए।